केतकी जी की बात सुनकर विधि हैरान थी। विधि एकदम से बोली, पर माँ प्लीज एक बार समझाने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटी है भाभी, उनकी उम्र ही क्या है। आप आप अभी उन्हें क्या सिखा पाएंगी। रहने दीजिए ना, और भाइयों को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। प्यार करते हैं वो भाभी से, आपने देखा है ना, तो फिर क्यों कर रही है। अग्नि भाई को देखा है ना, सबसे ज्यादा तो वही प्यार करते हैं भाभी से। ये सुनकर केतकी जी ने ऐसा झापड़ फिर से खींचकर विधि को मारा और गुस्से में बोली, तेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा और तू अपना मुंह बंद रखना, वरना तू जानती नहीं अब अपनी माँ को। इस पर विधि ने अपनी नजरें नीचे कर ली। बहुत सारी रस्में थी, लेकिन इस बीच में पिया को उसकी सजा भी झेलनी थी। ना जाने कितने सारे मैसेज और कॉल्स आ रहे थे बार बार पिया की मुंह दिखाई के लिए। आखिरकार सब देखना चाहते थे कि सिकरवार खानदान की इकलौती बहू दिखती कैसी थी, कि जो अग्नि और वायु और उसके साथ साथ इन तीनों की बीवी बनने के लिए तैयार हो गई, और ऊपर से तीनों जितने स्मार्टफोन हैंडसम थे, उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और तीनों को ही वो लड़की पसंद आई थी। इट मींस कि उस लड़की में जरूर कोई बात थी। सबके दिमाग यही चल रहा था। केतकी जी फिर से पिया के सामने आई, जो कि नजर झुकाकर वैसे ही लिविंग एरिया में खड़ी थी। वो आगे आकर कुछ कहती, उसके पहले ही उनका फोन बजने लगा। केतकी जी ने अपना फोन देखा और तुरंत फोन उठा लिया तो सामने अग्नि था। अग्नि केतकी जी की तरफ देखते हुए बोला, पूरे केरल को तो दुल्हन की तरह आपने सजवा दिया, पर हमारी बीवी की मुंह दिखाई है। हर कोई सिकरवार खानदान की बहू देखना चाहता है, और उसके बाद से आपके दोनों सुपुत्र ने यहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया है। इस पर केतकी जी परेशान होते हुए बोली, अब क्या किया दोनों ने। इस पर अग्नि परेशान होते हुए बोला, कैसे समझाऊं आपके पागल पुत्रों को। जायसवाल से मारामारी कर ली है, और जबकि पता है कि जायसवाल सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनकर केतकी जी परेशान होते हुए बोली, पर मेरे बेटे कभी भी ऐसे काम तो नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये करना पड़ गया। इस पर जैसे अग्नि उनकी बात सुनकर वो एकदम से शांत होते हुए बोला, क्योंकि उसने पिया के ऊपर उंगली उठाई थी। लाइक शादी हम 3 लोगों से हुई है। ये कहते हुए अग्नि की भी आंखों में गुस्सा था। ये देखकर केतकी जी समझ गई थी कि अग्नि को भी ये चीज बुरी लगी थी। इस पर केतकी जी थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तो इसमें मारामारी करने की क्या जरूरत थी, लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। दहशत का दिमाग सही तो है, उसकी बीवी के बारे में बात कर रहे थे, इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 झापड़ मार दिया, और इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। इस पर अग्नि थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर फिर से बोला, माँ आपको पता है कि सुन नहीं सकते पिया के बारे में। वैसे वो है कहाँ पर, क्या कर रही है, मुझे दिखाइए। अग्नि ने बेशर्म होकर कहा था, और उसकी ये बेशर्मी देखकर केतकी जी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, सॉरी बेटा जी, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं हूँ कि केतकी सिकरवार, और ये जो आपकी पत्नी है ना, सिर्फ और सिर्फ रात के लिए आप लोगों के लिए लाई गई है। दिन में ये सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, और दिन में ना ही कोई इसे देख सकता है, ना ही कोई इसकी आवाज सुन सकता है। इस पर अग्नि परेशान होते हुए बोला, माँ प्लीज उसे बुला दो। इस पर केतकी जी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अग्नि बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने कहा ना कि आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, रात में आइएगा और अपनी बीवी से मिल लीजिएगा। आप सबके साथ जितना अपनी आंखों को सेंकना है ना सेंक लीजिएगा। ऐसा कहकर कॉल कट कर दिया। वहीं पर अग्नि अपना चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, पिया तुम्हें देखने के लिए कितना तड़पना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है, और तुम हो कि एक बार भी मेरे अंदर की तड़प को समझ नहीं रही हो। वहीं पर पिया केतकी जी के सामने खड़ी थी। केतकी जी उसे मुस्कुराकर फिर से उसके आसपास घूमते हुए बोली, वैसे काफी अच्छा फसाना जानती हो मर्दों को, बहुत अच्छे से फसाया है हमारे सारे बेटों को, सारे के सारे दीवाने बनकर घूम रहे हैं। खैर अभी उन्हें आने में बहुत वक्त है, तो तुम फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दो। मेरे बेटों के आने के पहले तुम्हें अपना काम खत्म करना है। ये सुनकर पिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसे रोना आ रहा था, कहां पर उसके पूरे परिवार ने उससे कहा था, उसके माँ बाप ने कहा था कि उसे पलकों पर बिठाकर रखा जाएगा, और यहाँ पर उसके साथ क्या क्या हो रहा था। उसने फिर भी अपने साड़ी को अपनी कमर में टांग लिया और फटाफट से काम करने लगी। विधि को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वहीं संजय और दिग्विजय भी केतकी जी के साथ बैठे हुए पिया को देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि सारे सर्वेंट वो भी हैरान थे। किसी को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि अपने घर की इकलौती बहू को कोई इस तरह से ट्रीट करेगा। सारे के सारे सर्वेंट एक दूसरे को बस देख रहे थे। केतकी जी अपनी बहू से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, शायद उन्हें एक डर बैठ गया था। उनके बेटे उनकी मुट्ठी से निकल रहे थे। वहीं पर देख दिग्विजय जी ने केतकी जी के हाथ पर हाथ रखा और परेशान होते हुए बोले, लेकिन जीजी आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा कर रही है बहू के साथ, आप तो ऐसी नहीं थी, बताइए जरा। इस पर केतकी जी सामने देखकर बोली, आज के पहले कभी अग्नि ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैंने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया, मतलब कर दिया, लेकिन ये लड़की पहले दिन से ही उसके अंदर चल रही है। पागल सा हुआ था, उसे देखकर ही वायु के साथ बांटने के लिए तैयार था। दहशत के साथ भी, पर अचानक से तीनों भाई की आंखों में मुझे एक गुस्सा नजर आ रहा है, एक अलग सी जंग नजर आ रही है। मैं इस लड़की को आप मेरे तीनों बेटों के बीच में नहीं आने दे सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी है, उनकी मोहब्बत नहीं बनने दूंगी, क्योंकि अगर उनकी मोहब्बत बन गई तो सब एक दूसरे को ही मार काट डालेंगे, और एक लड़की को पत्नी के रूप में शायद बांट ले, लेकिन मोहब्बत के रूप में कभी बांट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी हर चीज को शेयर की है, पर इसे शेयर करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग लड़ जाएंगे। इसलिए अग्निवायु और दहशत को ये समझना होगा कि ये तीनों की चीज है, किसी एक की नहीं, और इस लड़की को भी कि वो ये अकेले उन तीनों को मुट्ठी में नहीं कर सकती है। ये सुनते ही दिग्विजय जी दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोले, वो बहन तूने तो बहुत अच्छा सोचा है, चल कोई बात नहीं है, लेकिन बस भांजे को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि भांजे हमारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन तक बात पहुंची तो। इस पर केतकी जी के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं पर पिया अभी बहुत छोटी थी, और ऊपर से अपने घर में उसने इतना काम नहीं किया था। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि बहुत संस्कारी नहीं थी, सारा काम किया था, उसे हर चीज आती थी। उसे तो कुछ भी नहीं आता था, खाना पीना बना लेती थी, लेकिन वो भी टेम्परेरी। अब वो बेचारी घर के जो कॉर्नर कॉर्नर में जाले लगे हुए थे उन्हें साफ कर रही थी, जिसकी वजह से उसे बार बार टेबल और कुर्सियों पर चढ़ना पड़ रहा था, और उसे किसी भी सर्वेंट को मना किया गया था। स्पेशली पिया की हेल्प करने से वो अकेले सारा काम कर रही थी, और काफी वक्त हो गया था, शाम हो चुकी थी, सबके आने का वक्त हो गया था। केतकी जी अभी भी उसे काम करने से नहीं रोक रही थी, और वो जाकर लिविंग एरिया की तरफ सफाई कर रही थी, तो केतकी जी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मतलब कि दिखाना चाहती हो अपने सारे पतियों को कि तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। इस पर पिया में सर हिलाते हुए बोली, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कहकर वो शांत हो गई, क्योंकि पिया को ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी केतकी जी को उससे कोई खास लगाव नहीं था, और वो इतनी अच्छी बनने की कोशिश भी नहीं करती थी कि सामने वाला उसके ऊपर कितना भी अत्याचार करे, जुल्म करे, और वो उसके साथ प्यार से ही बात करें। पिया वहां पर चली गई जहां पर केतकी जी ने उसे सफाई करने के लिए कहा था। वो जानती थी कि कुछ ही वक्त में उनके बेटे आ जाएंगे,
अगर इस तरह से सामने ही देख लिया पिया को तो शायद कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था और फिलहाल के लिए वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगी। वो पिया को जाते हुए देख ही रही थी कि तभी एकदम से उनके तीनों बेटों की गाड़ी की आने की आवाज हुई। सारी की सारी कार्स जाकर पार्क हो गई और तीनों बेटे इंटर करने लगे सिकरवार भवन में। संजय जी, दिग्विजय जी और उसके साथ साथ केतकी जी तीनों लोगों को देख रही थी। दहशत, अग्नि और वायु जब साथ में चलते थे तो लगता था कि सच में अग्नि और वायु की लपटें बहुत बुरी तरह से भयंकर रूप ले रही थी। किसी एक को भी देख पाना किसी के लिए आसान नहीं था और जब तीनों साथ में खड़े होते थे तो लगता था कि कोई भयानक तबाही आने वाली है। इस वक्त तीनों अपनी शर्ट के स्लीव को फोल्ड करते हुए अंदर आ रहे थे। एक साथ अपने तीनों बेटों को आते हुए देखकर केतकी जी का एटीट्यूड दोगुना बढ़ जाता था। अपने तीनों बेटों को देखकर वो मुस्कुरा कर बोली, आ गए मेरे शेर। तो इस बार दहशत आगे आते हुए बोला, व्हाट? अभी तक तो सब लोग शांत थे और अग्नि हमेशा दिमाग से काम लेता था, पर दहशत के सामने जो था वो था। वहीं पर वायु कुछ सोचकर बोला, तू आज रुक, वैसे भी तुम दोनों मिल चुके हो, लेकिन मुझे पिया से मिलना है। एक बार भी मैं मिल नहीं पाया हूँ। ऐसा कहकर वो जाने को हुआ तो केतकी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने करते हुए कहा, वायु अभी नहीं बेटा, फिलहाल के लिए सबको डिनर करना है, उसके बाद आप सबको आपकी बीवी मिलेंगी। इस पर सबने हमें सिर हिला दिया। वहीं दहशत परेशान होते हुए बोला, ओके माँ, बट आपको पता है विदाउट चेंज किए मैं खाना नहीं खा सकता, मैं आता हूँ। इस पर केतकी जी थोड़ा थोड़ा परेशान हुई, लेकिन फिर उन्होंने उसे जाने का इशारा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरफ दहशत का रूम था उसके ऑपोजिट पिया काम कर रही थी, तो दोनों का मिलना इम्पॉसिबल था। उसके बाद अग्नि भी अपने रूम में गया और वायु भी। सब अपने अपने रूम में आ गए और चेंज करने लगे। चेंज करने के बाद सब निकलकर बाहर आए। वायु भी अपना फोन देखते हुए और पिया की तस्वीर देखते हुए नीचे जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने गई जहां पर पिया एक बरामदे के कॉर्नर में खड़ी होकर कुछ सफाई करने के लिए कोशिश कर रही थी। वो बार बार ऊपर अपने पैरों को उठा रही थी, टेबल पर खड़ी थी। ये देखकर वायु को थोड़ा सा अजीब लगा। वो अपना फोन साइड करके अपनी पॉकेट में डालकर आगे बढ़ा और पीछे से ही कुछ बोलता। उसके पहले अचानक पिया के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उसके पहले ही वायु ने अपनी बाहों में उसे थाम लिया था। पिया हैरान होकर उसे देख रही थी, लेकिन इतनी डरी हुई थी कि उसने कसकर वायु की शर्ट को पकड़ लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। केतकी जी की बात सुनकर विधि हैरान थी। विधि एकदम से बोली, पर माँ प्लीज एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटी है भाभी, उनकी उम्र ही क्या है। आप अभी उन्हें क्या सिखा पाएंगी? रहने दीजिए ना, और भाइयों को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। प्यार करते हैं वो भाभी से, आपने देखा है ना, तो फिर क्यों कर रही है? अग्नि भाई को देखा है ना, सबसे ज्यादा तो वही प्यार करते हैं भाभी से। ये सुनकर केतकी जी ने ऐसा झापड़ फिर से खींचकर विधि को मारा और गुस्से में बोली, तेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा और तू अपना मुंह बंद रखना, वरना तू जानती नहीं अब अपनी माँ को। इस पर विधि ने अपनी नजरें नीचे कर ली। बहुत सारी रस्में थी, लेकिन इस बीच में पिया को उसकी सजा भी झेलनी थी। ना जाने कितने सारे मैसेज और कॉल्स आ रहे थे बार बार पिया की मुंह दिखाई के लिए। आखिरकार सब देखना चाहते थे कि सिकरवार खानदान की इकलौती बहू दिखती कैसी थी कि जो अग्नि और वायु और उसके साथ साथ इन तीनों की बीवी बनने के लिए तैयार हो गई, और ऊपर से तीनों जितने स्मार्टफोन हैंडसम थे उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और तीनों को ही वो लड़की पसंद आई थी। इट मींस कि उस लड़की में जरूर कोई बात थी। सबके दिमाग यही चल रहा था। केतकी जी फिर से पिया के सामने आई, जो कि नजर झुकाकर वैसे ही लिविंग एरिया में खड़ी थी। वो आगे आकर कुछ कहती उसके पहले ही उनका फोन बजने लगा। केतकी जी ने अपना फोन देखा और तुरंत फोन उठा लिया तो सामने अग्नि था। अग्नि केतकी जी की तरफ देखते हुए बोला, पूरे केरल को तो दुल्हन की तरह आपने सजवा दिया, पर हमारी बीवी की मुंह दिखाई है। हर कोई सिकरवार खानदान की बहू देखना चाहता है, और उसके बाद से आपके दोनों सुपुत्र ने यहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया है। इस पर केतकी जी परेशान होते हुए बोली, अब क्या किया दोनों ने? इस पर अग्नि परेशान होते हुए बोला, कैसे समझाऊं आपके पागल पुत्रों को, जायसवाल से मारामारी कर ली है, और जबकि पता है कि जायसवाल सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनकर केतकी जी परेशान होते हुए बोली, पर मेरे बेटे कभी भी ऐसे काम तो नहीं करते हैं, ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये करना पड़ गया? इस पर जैसे अग्नि उनकी बात सुनकर वो एकदम से शांत होते हुए बोला, क्योंकि उसने पिया के ऊपर उंगली उठाई थी। लाइक शादी हम 3 लोगों से हुई है। ये कहते हुए अग्नि की भी आंखों में गुस्सा था। ये देखकर केतकी जी समझ गई थी कि अग्नि को भी ये चीज बुरी लगी थी। इस पर केतकी जी थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तो इसमें मारामारी करने की क्या जरूरत थी? लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? दहशत का दिमाग सही तो है, उसकी बीवी के बारे में बात कर रहे थे, इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 झापड़ मार दिया और इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? इस पर अग्नि थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर फिर से बोला, माँ आपको पता है कि सुन नहीं सकते पिया के बारे में। वैसे वो है कहाँ पर, क्या कर रही है, मुझे दिखाइए। अग्नि ने बेशर्म होकर कहा था और उसकी ये बेशर्मी देखकर केतकी जी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, सॉरी बेटा जी, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं हूँ कि केतकी सिकरवार, और ये जो आपकी पत्नी है ना, सिर्फ और सिर्फ रात के लिए आप लोगों के लिए लाई गई है। दिन में ये सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, और दिन में ना ही कोई इसे देख सकता है, ना ही कोई इसकी आवाज सुन सकता है। इस पर अग्नि परेशान होते हुए बोला, माँ प्लीज उसे बुला दो। इस पर केतकी जी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अग्नि बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने कहा ना कि आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, रात में आइएगा और अपनी बीवी से मिल लीजिएगा। आप सबके साथ जितना अपनी आंखों को सेंकना है ना सेंक लीजिएगा, ऐसा कहकर कॉल कट कर दिया। वहीं पर अग्नि अपना चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, पिया तुम्हें देखने के लिए कितना तड़पना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है, और तुम हो कि एक बार भी मेरे अंदर की तरफ को समझ नहीं रही हो। वहीं पर पिया केतकी जी के सामने खड़ी थी। केतकी जी उसे मुस्कुराकर फिर से उसके आसपास घूमते हुए बोली, वैसे काफी अच्छा फसाना जानती हो मर्दों को, बहुत अच्छे से फसाया है हमारे सारे बेटों को, सारे के सारे दीवाने बनकर घूम रहे हैं। खैर अभी उन्हें आने में बहुत वक्त है, तो तुम फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दो, मेरे बेटों के आने के पहले तुम्हें अपना काम खत्म करना है। ये सुनकर पिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसे रोना आ रहा था, कहाँ पर उसके पूरे परिवार ने उससे कहा था, उसके माँ बाप ने कहा था कि उसे पलकों पर बिठाकर रखा जाएगा, और यहाँ पर उसके साथ क्या क्या हो रहा था। उसने फिर भी अपने साड़ी को अपनी कमर में टांग लिया और फटाफट से काम करने लगी। विधि को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वहीं संजय और दिग्विजय भी केतकी जी के साथ बैठे हुए पिया को देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि सारे सर्वेंट वो भी हैरान थे। किसी को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि अपने घर की इकलौती बहू को कोई इस तरह से ट्रीट करेगा। सारे के सारे सर्वेंट एक दूसरे को बस देख रहे थे। केतकी जी अपनी बहू से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, शायद उन्हें एक डर बैठ गया था, उनके बेटे उनकी मुट्ठी से निकल रहे थे। वहीं पर देख दिग्विजय जी ने केतकी जी के हाथ पर हाथ रखा और परेशान होते हुए बोले, लेकिन जीजी आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा कर रही है बहू के साथ, आप तो ऐसी नहीं थी, बताइए जरा। इस पर केतकी जी सामने देखकर बोली, आज के पहले कभी अग्नि ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की,
मैंने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया, मतलब कर दिया, लेकिन ये लड़की पहले दिन से ही उसके अंदर चल रही है। पागल सा हुआ था, उसे देखकर ही वायु के साथ बांटने के लिए तैयार था। दहशत के साथ भी, पर अचानक से तीनों भाई की आंखों में मुझे एक गुस्सा नजर आ रहा है, एक अलग सी जंग नजर आ रही है। मैं इस लड़की को आप मेरे तीनों बेटों के बीच में नहीं आने दे सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी है, उनकी मोहब्बत नहीं बनने दूंगी, क्योंकि अगर उनकी मोहब्बत बन गई तो सब एक दूसरे को ही मार काट डालेंगे और एक लड़की को पत्नी के रूप में शायद बांट ले, लेकिन मोहब्बत के रूप में कभी बांट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी हर चीज को शेयर की है, पर इसे शेयर करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग लड़ जाएंगे। इसलिए अग्निवायु और दहशत को यह समझना होगा कि ये तीनों की चीज है, किसी एक की नहीं, और इस लड़की को भी कि वो ये अकेले उन तीनों को मुट्ठी में नहीं कर सकती है। ये सुनते ही दिग्विजय जी दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोले, वो बहन तूने तो बहुत अच्छा सोचा है, चल कोई बात नहीं है, लेकिन बस भांजे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि भांजे हमारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन तक बात पहुंची तो। इस पर केतकी जी के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं पर पिया अभी बहुत छोटी थी और ऊपर से अपने घर में उसने इतना काम नहीं किया था। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि बहुत संस्कारी नहीं थी, सारा काम किया था, उसे हर चीज आती थी। उसे तो कुछ भी नहीं आता था, खाना पीना बना लेती थी, लेकिन वो भी टेम्परेरी। अब वो बेचारी घर के जो कॉर्नर कॉर्नर में जाले लगे हुए थे उन्हें साफ कर रही थी, जिसकी वजह से उसे बार बार टेबल और कुर्सियों पर चढ़ना पड़ रहा था और उसे किसी भी सर्वेंट को मना किया गया था। स्पेशली पिया की हेल्प करने से वो अकेले सारा काम कर रही थी और काफी वक्त हो गया था, शाम हो चुकी थी, सबके आने का वक्त हो गया था। केतकी जी अभी भी उसे काम करने से नहीं रोक रही थी और वो जाकर लिविंग एरिया की तरफ सफाई कर रही थी तो केतकी जी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मतलब कि दिखाना चाहती हो अपने सारे पतियों को कि तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। इस पर पिया नाम सर हिलाते हुए बोली, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कहकर वो शांत हो गई, क्योंकि पिया को ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं थी और वैसे भी केतकी जी को उससे कोई खास लगाव नहीं था और वो इतनी अच्छी बनने की कोशिश भी नहीं करती थी कि सामने वाला उसके ऊपर कितना भी अत्याचार करे, जुल्म करे और वो उसके साथ प्यार से ही बात करें। पिया वहां पर चली गई जहां पर केतकी जी ने उसे सफाई करने के लिए कहा था। वो जानती थी कि कुछ ही वक्त में उनके बेटे आ जाएंगे। अगर इस तरह से सामने ही देख लिया पिया को तो शायद कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था और फिलहाल के लिए वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगी। वो पिया को जाते हुए देख ही रही थी कि तभी एकदम से उनके तीनों बेटों की गाड़ी की आने की आवाज हुई। सारी की सारी कार जाकर पार्क हो गई और तीनों बेटे इंटर करने लगे सिकरवार भवन में। संजय जी, दिग्विजय जी और उसके साथ साथ केतकी जी तीनों लोगों को देख रही थी। दहशत, अग्नि और वायु जब साथ में चलते थे तो लगता था कि सच में अग्नि और वायु की लपटें बहुत बुरी तरह से भयंकर रूप ले रही थी। किसी एक को भी देख पाना किसी के लिए आसान नहीं था और जब तीनों साथ में खड़े होते थे तो लगता था कि कोई भयानक तबाही आने वाली है। इस वक्त तीनों अपनी शर्ट के स्लीव को फोल्ड करते हुए अंदर आ रहे थे। एक साथ अपने तीनों बेटों को आते हुए देखकर केतकी जी का एटीट्यूड दोगुना बढ़ जाता था। अपने तीनों बेटों को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, आ गए मेरे शेर। तो इस बार दहशत आगे आते हुए बोला, व्हाट? अभी तक तो सब लोग शांत थे और अग्नि हमेशा दिमाग से काम लेता था, पर दहशत के सामने जो था वो था। वहीं पर वायु कुछ सोचकर बोला, तू आज रुक, वैसे भी तुम दोनों मिल चुके हो, लेकिन मुझे पिया से मिलना है, एक बार भी मैं मिल नहीं पाया हूँ। ऐसा कहकर वो जाने को हुआ तो केतकी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने करते हुए कहा, वायु अभी नहीं बेटा, फिलहाल के लिए सबको डिनर करना है, उसके बाद आप सबको आपकी बीवी मिलेंगी। इस पर सबने हमें सिर हिला दिया। वहीं दहशत परेशान होते हुए बोला, ओके माँ, बट आपको पता है विदाउट चेंज किए मैं खाना नहीं खा सकता, मैं आता हूँ। इस पर केतकी जी थोड़ा थोड़ा परेशान हुई, लेकिन फिर उन्होंने उसे जाने का इशारा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरफ दहशत का रूम था उसके ऑपोजिट पिया काम कर रही थी, तो दोनों का मिलना इम्पॉसिबल था। उसके बाद अग्नि भी अपने रूम में गया और वायु भी। सब अपने अपने रूम में आ गए और चेंज करने लगे। चेंज करने के बाद सब निकलकर बाहर आए। वायु भी अपना फोन देखते हुए और पिया की तस्वीर देखते हुए नीचे जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने गई जहां पर पिया एक बरामदे के कॉर्नर में खड़ी होकर कुछ सफाई करने के लिए कोशिश कर रही थी। वो बार बार ऊपर अपने पैरों को उठा रही थी, टेबल पर खड़ी थी। ये देखकर वायु को थोड़ा सा अजीब लगा। वो अपना फोन साइड करके अपनी पॉकेट में डालकर आगे बढ़ा और पीछे से ही कुछ बोलता। उसके पहले अचानक पिया के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उसके पहले ही वायु ने अपनी बाहों में उसे थाम लिया था। पिया हैरान होकर उसे देख रही थी, लेकिन इतनी डरी हुई थी कि उसने कसकर वायु की शर्ट को पकड़ लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी।